अन- हाँ, संस्कृति माता जी कोई बात नहीं है, आप वीडियो नहीं ऑन करिएगा भी तो भी चलेगा, क्लास सुन लीजिए फोन पे। प्रभु जी, मैं और इंद्र ने बाहर हूँ, तो हम लोग ऑन द वे टू होम, इसलिए वीडियो ऑफ करके रखो। हाँ नहीं कोई बात नहीं। आप लोग आप लोग नहीं ज्वाइन कर रहे हैं तो क्लास में जो है हमारी संख्या जो है कम, संख्या बल कम हो जा रहा है। नहीं नहीं, 2 दिन थोड़ा बिजी थे, हाँ इसलिए नहीं हुआ एकदम, मैं मैनेज कर नहीं पाए। नहीं कोई बात नहीं, ठीक। ओके, हरे कृष्णा। जी माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी ऑडियो ऑडियो नहीं आ रहा है क्लियर क्या? नहीं है प्रभु जी। ऑडियो आ रहा है कि नहीं? आ रहा है प्रभु जी, आ रहा है। प्रभु जी एक बार आप फिर से जी प्रभु रिज्वाइन जी। कर लीजिए। आ रहा है। अच्छा हाँ श्रीनिवास प्रभु जी, आप फिर से ज्वाइन जी, करिए। अच्छा जी, अच्छा। क्लियर है ना, क्लियर आवाज? हाँ प्रभु जी, क्लियर है। हाँ प्रभु जी, क्लियर। यस प्रभु, इट इज क्लियर। ठीक है, ओके, हरे कृष्णा। तो हम सब लोग ओके, मैं मंगलाचरण शेयर करता हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथाभितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखापितं च। हे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी विष्मानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम अज्ञान जय प्रभु। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त विंद। हरे कृष्णा श्री प्रभु श्री जी, राधा धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। कम करोति वाचालं पंगुम लंघायते गिरिं यत्कृपातुं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणं श्री परमानंद माधव श्री चैतन्य ईश्वरं राधा मदन मोहन जी की जय, गोविंद जी की जय, गोपीनाथ की जय, राधा रमन की जय, राधा माधव की जय, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मैया की जय, कृष्ण प्रभु की जय, गौरंगा की जय, गौर निताय की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्री प्रभुपाद की जय। नमस्कार। हरे कृष्णा। आज हमारा स्ट्रेंथ ठीक है, पूरा हो गया है कोरम। ठीक है, एक दो व्यक्ति अभी हमारे और जुड़ने हैं। अच्छा ठीक है, इंद्रनील प्रभु तो साथ ही में है। तो, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
माता जी हरे कृष्णा. Okay. So we'll start. Okay. Parvati Mata ji. Mata ji, today is a हरे very कृष्णा प्रभु जी. Hare Krishna Mata ji. Today is very interesting session, and I will take you across for 1 hour, 10 minutes, or maybe near to that. एकदम ध्यान से सुनने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा. एक मंत्री, अरे क्या हो रहा है, स्क्रीन चला गया तो बीच में. ओके, एक मिनट रुकिए, बंद कर, कुछ चीजें बंद करनी पड़ेगी. हाँ, तो हम सब लोग आज बहुत ही सुंदर चैतन्य महाप्रभु का जीवन का प्रवाह, पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं. थोड़ा कितने लोग महाप्रभु के जीवनी के बारे में जानते हैं? हरे कृष्णा. जितना हरे आपने कृष्णा बताया है प्रभु माता उतना जी. जानते हैं, ज्यादा तो हैं? नहीं जानते. अच्छा. ज्यादा नहीं जानते प्रभु, पर जितना आपने बताया है उतना जानते हैं. हाँ. प्रभु जी, ठीक. मैं एक बात बताना चाहती हूँ प्रभु जी. परसों है बोलिए. ना, ये मैं ना रोज सुबह है ना पढ़ती हूँ. अच्छा, रोज ये सुबह क्या है? पढ़ती हूँ अच्छा, शिक्षाष्टकम. शिक्षाष्टकम पढ़ती है. वेरी हाँ, गुड. तो मुझे इसका मतलब नहीं पता था. परसों ही मैं ऐसा बोल रही थी, अरे इसका मतलब ही नहीं पता मुझे, पता नहीं क्या है. चलो पढ़ तो लेते हैं, मतलब कभी ढूंढ लेंगे मीनिंग. परसों ही मैंने सोचा था, और प्रभु जी आपने शुरू अच्छा, कर दिया. जय जय जय. हरे कृष्णा. तो हरे माता जी का कृष्ण. हृदय से निकली हुई बात जो है भगवान तक पहुंच गई, और अभय प्रभु हाँ, ने प्रभु जी. बोल दिया कि प्रभु जी शिक्षाष्टकम करिए. अच्छा. तो हम सब लोग पहले थोड़ा, अच्छा मंजू माता जी प्र- से महाप्रभु के बारे में आपको थोड़ा मालूम है? हमारे, ठीक है, हमारे क्लास में तो होता है, तो हम लोग चैतन्य महाप्रभु के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं शनिवार और संडे को, जनरली कभी मौका मिलता ही है. तो उनके जीवन के ऊपर में हम लोग चर्चा करते रहते हैं. और साथ साथ में गौर पूर्णिमा अभी आने वाला है, मार्च के महीने में गौर पूर्णिमा रहेगी. जिस दिन होलिका रहता है उसी दिन महाप्रभु का प्राकट्य हुआ था. तो महाप्रभु का प्राकट्य बहुत ऐसे मैं संक्षिप्त में भी बताता हूँ, लेकिन किसी दिन महाप्रभु के बारे में पूरे अच्छे से उनके कहते हैं कि उनकी लीलाओं का हम सब लोग ये करेंगे, रसवादन करेंगे. क्योंकि अभी समय है, बीच बीच में गौर पूर्णिमा आएगा, तो समय में महाप्रभु के बारे में अभी मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ, जिससे कि आप लोगों प्रभु को एक बार इसको गा लें क्या? है. शिक्षाष्टकम गा लें क्या एक बार? हाँ नहीं, पहले 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 महाप्रभु के बारे में, क्योंकि महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम दिया है, तो हम सब लोग ओके पहले ओके ओके प्रभु. 10-15 मिनट में पहले महाप्रभु के बारे, उसके बाद शिक्षाष्टकम. तो 2 ही श्लोक है, आप लोग नहीं, एक निश्चित बार हो जाइए. मैं ये कह रहा था प्रभु, एक बार पूरा पूरा रिसाइट कर लेते हैं, हाँ, पढ़ लेते हैं पूरा. पूरा फिर रिसाइट करेंगे एक्सप्लेनेशन प्रभु. 2 का कर लेंगे. नहीं, हाँ, प्रभु रिसाइट करेंगे, उसके बाद श्लोक करेंगे. पहले ओके आप प्रभु. लोग महाप्रभु के बारे, पहले देखिए मैं आपको बता देता हूँ, महाप्रभु से अगर प्रेम नहीं कर पाएंगे, महाप्रभु के प्रति हमारी समर्पण नहीं होगी, तो कृष्ण और आपको वृंदावन में प्रवेश नहीं मिलेगा. जितने भी सभी लोग हैं, आपको एक बात को आपको ध्यान में रखना है. तो महाप्रभु का जीवन का प्रवाह इस मृत लोक में 48 साल, आप लोग लिखते जाइए, 48 साल हुआ. उसमें से महाप्रभु ने, मैं एकदम संक्षिप्त कर दिया हूं, उसमें से महाप्रभु ने संन्यास 24 साल की उम्र में लिया. 24 साल के बाद महाप्रभु की जो आगे की लीला शुरुआत हुई, माता सची माता के, वो एक्चुअली वो पुत्र थे जगन्नाथ मिश्र, उनके पिता. और कहा जाता है कि वो जो है एक्चुअली में उनका स्वरूप वसुदेव का भी बोल सकते हैं, और नंद बाबा का भी, दोनों का ही अंश लेकर जगन्नाथ मिश्र कलयुग में प्रकट हुए थे. और सची माता और कोई नहीं है, यशोदा मैया और देवकी मैया, दोनों का ही उनका भाव में है. तो महाप्रभु का प्रकट एक जगह है जिसका नाम है नवद्वीप. हरे हरे कृष्णा माता जी, आपने हाथ. Hare Krishna Prabhuji. Sorry Prabhuji. Please mention the dates in English, Prabhuji, please. Okay, Sorry. okay, I'll mention in English. Yes, and wherever you have confusion, please, yes, you can raise your hand. Okay. तो महाप्रभु का जन्म 1486, और उनकी जो लीला हुई वो 1534 में पुरी में अपने आप को अब गोलोक वो प्रवेश कर गए. लेकिन उनका प्राकट्य नवद्वीप में हुआ. 24 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास लिया, और फिर वो प्रचार प्रसार करने के लिए
अपना स्थान सची अपने माता के कहने पर, एक्चुअली वो वृंदावन जाना चाहते थे, लेकिन उनकी माता ने कहा कि अगर तुम जगन्नाथपुरी में रहोगे तो मुझे एहसास रहेगा कि तुम नजदीक में हो, वृंदावन तो बहुत दूर है। तो इसलिए मेरी एक ही आग्रह है, तुम जाना चाहते हो तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन इतना मेरी आग्रह को सुन लो। तो महाप्रभु ने अपना निवास स्थान जो है वो पुरी में बनाया और उसके बाद प्रचार प्रसार किए। पहला 12 साल में वो पुरी में ही उनका बेस लोकेशन पुरी था। दक्षिण भारत गए, फिर उसके बाद पश्चिम गए, फिर वृंदावन गए, ऐसे उनकी लीला वो चलती रही। 12 साल में आते थे जाते थे, प्रचार प्रसार बंगाल क्षेत्र में भी जाते थे। और अंतिम के 12 साल में आप कितने लोग पुरी गए हैं? कोई? हाँ प्रभु जी, मैं गई पूरी। प्रभु जी मैं कल सपने में गई। हैं? सपने में गई? सपने अच्छा में अच्छा गई मैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। मैं 4 टाइम गई पूरी। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट टाइम पूरी जब हम लोग जाएंगे तो आप भी चलिएगा, ठीक है। तो वहां पर अच्छा, उर्मिला माता जी गई हैं, वनिता माता? हरे मैं भी गई हूँ प्रभु जी। अच्छा अच्छा, आप भी गए हैं। अच्छा, तो फिर आप लोग गए हैं। अच्छा, राकेश प्रभु जी भी गए हैं। तो जगन्नाथ जी का दर्शन किए हैं, जगन्नाथ हाँ बलभद्र सुभद्रा मैया का, लेकिन महाप्रभु के निज स्थान का दर्शन किए थे? नहीं प्रभु जी, पता नहीं था तब। पता नहीं था। अच्छा, हाँ कोई प्रभु बात जी, नहीं। मैं किया। हाँ, तो फिर मैंने किया प्रभु जी। हाँ, माता जी ने किया है। तो सुचंद माता जी किए हैं, और हम सब लोग के लिए वो एक धाम है, जगन्नाथपुरी धाम है। और गंभीरा एक जगह है जहां पर महाप्रभु लास्ट के 12 साल वहां पर गंभीरा में वो स्थान है। आप लोग जाके दर्शन, नेक्स्ट टाइम जाइए तो जरूर दर्शन करके आइए। महाप्रभु वहां पे रहे, महाप्रभु का कुछ वस्त्र है, कुछ कुछ चीजें वहां रखी हुई है, उसको आप लोग देख सकते हैं। और महाप्रभु जो है अपना वो 12 साल जो है, उनके दो परम मतलब समझ सकते हैं कि क्लोज एसोसिएट्स। सो दे वेर लाइक स्वरूप दामोदर, ललिता सखी, विशाखा सखी। तो स्वरूप दामोदर उनका नाम था और एक का नाम था रामानंद राय। ये दोनों महाप्रभु के साथ रहते थे। महाप्रभु लास्ट के 12 साल में कंप्लीटली, हरे कृष्ण, महाप्रभु जो है लास्ट के 12 साल में कंप्लीटली जो है भगवान के प्रेम का उनका जो है वो भाव प्रकट हो चुका था अष्टभाव में। कभी कभी अपना सर भी दीवार से पटक लेते थे, कभी इधर छटपट, कभी इधर, और गिरे पड़े रहते थे। तो इन दो जो व्यक्ति का जैसे नाम बताया, एक्चुअली में वो लोग भी महाप्रभु कौन है? राधा और कृष्ण का। नहीं, कृष्ण है। ये एक ध्यान रखना है, राधा कृष्ण वो बोले न, हम लोगों के लिए वो नहीं चलेगा। हम लोग को बताना कैसे है, महाप्रभु कृष्ण है, लेकिन उन्होंने राधा रानी को प्रॉमिस किया था, क्योंकि राधा रानी ने उनसे कहा था कि कृष्ण तुम क्या जानो मेरे हृदय की बात। तो उन्होंने राधा रानी का भाव लेकर, पूरा कृष्ण है, भाव राधा रानी का है। और कलयुग में छंद अवतार में महाप्रभु का प्रकट का वैसे श्रीमद् भागवतम और अनेकों ग्रंथ में दिया हुआ है। महाप्रभु प्रकट हुए थे, जो आज का जो हमारा शीर्षक है ना, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैंने ये आपको बताया। महाप्रभु प्रकट हुए थे एक भक्त के रूप में, भगवान के प्रति प्रेम के लिए। तो वो ध्यान तो, और उनके तो जैसा दो व्यक्ति के बारे में बताया, वो दिव्य लीला का वर्णन करना जैसे मेरे जैसा तुच्छ आदमी का तो पॉसिबल नहीं है, मैं तो कर भी नहीं सकूंगा। लेकिन फिर भी क्योंकि आप सब लोग यहाँ पे उपस्थित हुए और हम सब लोगों ने अपने श्रृंखला में शिक्षाष्टकम का हम सब लोग हर दिन हम लोग, जैसे माता जी ने कहा, सरस माता जी की डेली वो गाती है। इस्कॉन के मंदिर में हर जगह पे मंगल आरती खत्म होगा, नरसिम्हा आरती, तुलसी जी की आरती होने के बाद शिक्षाष्टकम सब लोग गाते हैं। बात है महाप्रभु की लीला की। तो महाप्रभु की जो लीला समाप्त होने पर स्वरूप दामोदर जी, अब ये बात है कि इतनी लीलाएं हुई, एक दिन अंततः महाप्रभु प्रेम का जो विस्तार इतना ज्यादा हो गया कि महाप्रभु वहां से निकले और एक जगह पे जगन्नाथ जी का जो मंदिर है वहां पे, वो भी आप लोग जब जाएं नेक्स्ट टाइम तो दर्शन करिएगा। वहां पर वो बस वो धक्का देते हुए जो विग्रह, सॉरी,
अर्चक जो पंडित लोग जो थे जहाँ पर सेवा करते थे, उनको धक्का देते, पहले दरवाजा, दूसरा दरवाजा, पहला दरवाजा बंद हुआ, फिर दूसरा दरवाजा बंद हुआ, कोई अंदर नहीं जा पाया। और महाप्रभु उसके बाद फिर दिखाई नहीं दिए। वो कहा जाता था कि वो जगन्नाथ जी में प्रवेश कर गए, भगवान अपनी निज धाम को चले गए। तो इतनी जो लीलाएं हुई थी, इसको किसने देखा था? रामानंद राय जी ने और स्वरूप दामोदर जी ने। तो रामानंद राय जी जो थे वो महाप्रभु का ख्याल करते थे ज्यादा, और ये जो लीलाएं होती थी इसको कड़छा के रूप में स्वरूप दामोदर, उनके एक तरह से आप ये समझ लीजिए, उनके वो पीए थे। पीए मतलब पर्सनल असिस्टेंट, दोनों पीए थे। टेक्निकल असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट जो थे वो रामानंद राय जी थे, और ये थोड़ा ज्यादा पर्सनल चीजों का ध्यान रखते थे। तो स्वरूप दामोदर जी ने कड़छा लिखा, मतलब वो पत्तों पे जो है ना उसको लिख कर उन्होंने संयोग से उसको संभाल के रखे। महाप्रभु कभी कभी ऐसा भी हुआ है, वहां से एक, एक्चुअली में जब जाएंगे तो वहां से देखेंगे कि वहां पे एक सुरंग भी है जो मंदिर तक जाती थी। अभी वो सुरंग है वहां पर, लेकिन अब अंदर कहाँ तक जाती है अब कोई लोग उसमें गया नहीं, क्योंकि महाप्रभु प्रवेश किए थे तो उसको अब सब लोग पूजनीय मानता है। वो मंदिर में आप लोग देख सकते जब जाएंगे तो महाप्रभु के इस लीला का स्वरूप दामोदर जी ने, क्योंकि ये जो शिक्षाष्टकम है एक्चुअली महाप्रभु के द्वारा बताया गया है। बाद में भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इसको भक्ति विलास में और अलग अलग जगह पे इसको संयोग, ये 8 जो अष्टक है, 8 अलग अलग समय पे महाप्रभु ने बोला है। इसको बाद में इसको एकत्रित किया गया। तो ये सब चीज जो ज्ञान है स्वरूप दामोदर जी ने लिखा। बाद में उन्होंने, उनके शिष्य कौन थे, कोई बता सकता है? पद्मिनी माता जी जानती हैं। रूप गोस्वामी। ओके माता जी, ठीक है। शिष्य, उनके शिष्य थे रघुनाथ दास। उन्होंने उनको, क्योंकि महाप्रभु ने उनको उनके सुपुत्र किया था कि ये बहुत ही हमारे इम्पोर्टेंट है हमारे इस कृष्ण लीला की, मतलब गौर लीला की। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को, जो कि बहुत कम उम्र थे उस समय में, उनको उन्होंने जो है वो उन्होंने बताया, और बताया था साथ साथ में वो जो भी था, क्योंकि स्वरूप दामोदर जी भी उस समय के बाद रामानंद राय, ये सब लोग भी अपना गोलोक में प्रवेश कर गए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी वृंदावन आए। वृंदावन आने के बाद उन्होंने, वृंदावन में जब वो आप पहुंचे हैं तब उनकी वहां पर रघुनाथ दास गोस्वामी क्या करते थे कि 2-3 घंटे सब लोग, जब महाप्रभु चले गए सब लोग एकदम अस्त व्यस्त हो गए। मतलब आप समझ सकते हैं, भगवान चले गए तो कैसे कोई रहेगा। कुछ समय तक तो बहुत मुश्किल हुई। वृंदावन में सब गोस्वामी लोग होते, तो हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी आए, वो 2-3 घंटे महाप्रभु की लीलाओं को सुनाते थे। और उस समय में कृष्णदास, जो चैतन्य चरित अमृता है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, वो उसको संग्रहित करते थे। और संग्रहित करते थे मतलब वो उन्होंने लिखना भी चालू किया। बाद में उन्होंने कर्चा भी रघुनाथ दास गोस्वामी ने उनको दे दिया। चैतन्य महाप्रभु का, अच्छा आप लोग बताइए, अभी तो मैंने आप लोग को इतना सारा बताया, चैतन्य महाप्रभु का जन्म किस लिए हुआ था? अब आप समझ सकते हैं, मैंने अभी आप लोग को बताया था ना। क्या महाप्रभु कृष्ण है, किसका भाव लेके प्रकट हुए हैं? राधा रानी का भाव लेकर प्रकट हुए एंड उसको आस्वादन करना चाहते थे। हाँ ठीक है, ओके। तो ये और ये किस लिए आए थे? और जो वृंदावन जैसे जो वहाँ पे जो स्थली है, बहुत सारे लीला स्थली है भगवान का एंड राधा रानी का, वो स्थली का आविष्कार मीन्स प्रकट करवाने आए थे। हाँ, वो हो गया अप्राकट्य वृंदावन की, माता जी ने सही कहा। लेकिन एक्चुअली में महाप्रभु का आने का एकमात्र कारण जो था कि महाप्रभु शरण लेकर, किसका शरण लिए? भगवान के नाम का शरण लिए, और उच्चतम प्रेम रूपी ज्ञान को उन्होंने सबको दिया। उच्चतम प्रेम, अब प्रेम में उच्चतम क्या, उसका आगे हम लोग चर्चा करेंगे। महाप्रभु कृष्ण के रूप में राधा रानी का भाव लेके तो हैं, लेकिन भाव से तो नहीं होगा ना, इसको तो प्रकट करना है। और महाप्रभु जब प्रकट करते थे तो पूरा जगत विस्मय रहता था। कुछ लोग तो
उल्टा भी सोचते थे। तो खैर इस जगत में आप जानते ही हैं। एंड तो प्रभु जी और एक जैसे महाप्रभु जो है हरि नाम संकीर्तन वही, का, हाँ हाँ माता वो जी, भी, हाँ हाँ माता जी, पहले तो उच्चतम प्रेम भगवान के नाम रूप, क्योंकि कृष्ण ने नाम रूप से भी अवतार लिया। महाप्रभु अवतरित हुए, साथ साथ में नाम नाम रूप में भगवान कृष्ण भी अवतार लिए। और प्रेम कब जागेगा, तो खैर हम लोग आगे इसको सुनेंगे। चेतन चरितमृता के कुंजिका वृंदा, देखिए, और यही चीज सब चेतन चरितमृता में कृष्णदास कविराज, श्रीपाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा है। और लिखा है तो उसके बाद हम सब लोग को, जब तक चेतन चरितमृता का हम सब लोग शरण नहीं लेंगे, तब तक हम लोग को वृंदावन की कुंजिका, कुंजिका मतलब कीज, हमको वृंदावन में प्रवेश करने का, ताला खोलने का चाबी नहीं मिलेगा। तो हम सब लोग को महाप्रभु का, इसलिए महाप्रभु का शरण लेने की बात मैं जब कर रहा हूं, तो साथ साथ में चेतन चरितमृता। देखिए एक बार श्रील प्रभुपाद बोल रहे थे, आपके पास 3 ग्रंथ है, जो मैंने आप लोग के साथ आप लोग को सुनाया था, शायद सुनाया था। 3 ग्रंथ है, कौन सा 3 प्रभु ग्रंथ जी, है? हाँ भगवत गीता, भागवतम एंड चैतन्य चरितामृत। हाँ, तो इसको बचा लीजिए। बाकी है न, कोई बचाने का मतलब, आप जलाशय हो रहे, जल में आप प्रवेश कर रहे हैं, तो यहां तक आ गया। अब लगता है कि किताब का भार से आप डूब जाएंगे, तो आप गीता छोड़ दीजिए, कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं। और जब यहां से अब यहां तक आ गया, तब आप श्रीमद् भागवतम छोड़ दीजिए। अब पानी और उठ रहा है, लेकिन चैतन्य चरितमृता मत छोड़िए, उसको पकड़ के रखिए। मान लिया जाए कि अगर आप जो भी हो डूब गए, तो वह शरीर कहीं ना कहीं किनारे लगेगा, तो कैसे चैतन्य चरितमृता हाथ में रहेगा। चैतन्य चरितमृता अगर है, तो पूर्ण रूप से बाकी सब ग्रंथों का फिर से परिवर्तित किया जा सकता है, उसको फिर से लिखा जा सकता है। तो हम सब लोग अभी शुरुआत करेंगे। पहला श्लोक है, और 7 गिफ्ट आपको मिलेगा आज, इसलिए मैंने कहा था कि आज आप लोग ज्वाइन करिए। 7 सुंदर उपहार आपको महाप्रभु से मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो शिक्षाष्टकम, अच्छा ये सरस माता जी, आप शिक्षाष्टकम करते हैं ना? मैं आप ही हाँ लोग, प्रभु जी, करती हाँ हूँ। तो, हाँ तो गाइए, मैं भी, हम सब लोग। अच्छा शिक्षाष्टकम, 1 मिनट, प्रभु आप शेयर कर सकते हैं क्या? मैंने खोला नहीं है एक्चुअली। ओके प्रभु, मैं कर रहा हूँ। पॉसिबल है तो खोलिए, नहीं तो मैं खोलता हूँ, माता जी को सामने में देखते है देख। प्रभु, है। अच्छा, तो हम सब लोग शिक्षाष्टकम के पहले एक बार पूरा पढ़ लेते हैं, और उसके बाद फर्स्ट और सेकंड स्टैंजा के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो माता जी शुरू करिए। ओके प्रभु। चेतोदर्पण, हाँ माता जी, हरे कृष्णा। दिखाई दे रहा है आपको सरस माता जी? जी प्रभु जी। हाँ अच्छा हाँ बोलिए। यहाँ से देखती हूँ। हैं? नहीं बोलिए बोलिए। मतलब मुझे थोड़ा दिखाई नहीं देता है बराबर, इसलिए मैं है ना, मेरे पास भगवत गीता में या पेपर में से देखती हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, आपको जैसे जहां से पढ़ना है पढ़िए, हम लोग यहाँ से पढ़ते रहेंगे। हाँ हाँ, चेतो ओके ओके। दर्पणम, हाँ बोलिए, पढ़िए पढ़िए, जल्दी जल्दी। भव महादावाग्नि वाग्ने निर्वापनम् निर्वापनम, श्रेया कैरव चंद्रिका वितरण, विद्यावधु आनंदामापुनि प्रतिपदम पूर्णामृत आत्मा स्नापनम परम विज्यते श्री कृष्ण नाम नामकारी बहुधा निज नियमिता संजने काल एतादृशी भगवान ज्ञानिनानुग्रह त्रिनादु मानदेना
सामान्या हरि कीर्तनीये नादनं सदा न जनम न जनम न सुंदरीं कवितां वा जगदीश कामये जन्मानि जन्ममीश्वरे भगवद्भक्तैरहीरिति त्वयि नीतनन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां कृपया तव पादपङ्कजस्थितौ श्रितधूलि दयवा नयनं नयनं गलदुवशुधारया वदनं गद्गदरुतकिरा कैर्निश्चितं वपुः कदना ग्रहणे ग्रहणे भविष्यति गायितं निमिषेण शिक्षा प्रवशयितं शून्यायितं जगत् गोविन्दविरहेण मे आश्लीषय्या वा पादरतां मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विधातु लम्पटो मत्प्राणास्तु एव एव हरे कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे श्री श्री शिक्षाष्टकम की जय जय शिक्षाष्टकम की जय चैतन्य गौर निताय की महाप्रभु जय की चैतन्य जय। महाप्रभु की जय। प्रभु ठीक है, अभी शेयरिंग हटा दीजिए, मैं बोलूंगा तो फिर अभी आप ये कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु, अभी हम लोग शिक्षाष्टकम एक्चुअली थोड़ा सा हम लोग ध्यान से सुनेंगे तो इसको ग्रहण करने में बहुत आसान है। महाप्रभु ने तो बताया हुआ है, ये चैतन्य महाप्रभु द्वारा रचित, मतलब द्वारा ये रचना की गई शिक्षाष्टकम 8, अगर आपने देखा 8 श्लोक, मैंने बताया अलग अलग समय पे था। इसको बाद में एक तरह से संकलन करके शिक्षाष्टकम बनाया। महाप्रभु 2 ग्रंथ रूप गोस्वामी जी को उन्होंने अपने वचनों से दिया, एक ग्रंथ उन्होंने सनातन गोस्वामी को दिया। इसके अलावा यही 8 श्लोक है जो महाप्रभु ने बोला। बाकी महाप्रभु ने बस नहीं बोल सकता हूं, आकर उन्होंने पूरे के पूरे जगत को प्रेम से ढक दिया। तो स्वभाव है कि अगर हम नाम जप के महत्व को आरंभिक स्तर से जप में सर्वोच्च, सबसे मतलब ऊपर स्तर पे ले जा सकते हैं। कैसे ले जा सकते हैं? नाम रूप, मैंने अभी कहा था कि नाम रूप का भी अवतरण हुआ और महाप्रभु उसी के लिए आए थे, और उसके बाद उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र को उन्होंने दिया। तो अब ये जो है यहाँ पर 7 गिफ्ट है। अगर फर्स्ट वाला जो श्लोक है, चेतो दर्पणम मार्जनम, एक बार प्रभु फिर से आप फर्स्ट वाला लगा दीजिए, तो हम सब लोग उसमें एक एक वर्ड आप देखेंगे, तो उसको देखकर मैं आप लोग को बताता जाऊंगा 7 गिफ्ट महाप्रभु ने कैसे दिया है, 7 गिफ्ट को। ठीक है, ऊपर वाला ऊपर ले जाइए। नंबर 1 पे उसके नीचे, हाँ, चेतो दर्पणम मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेया कैरवक चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम। तो देखिए यहाँ पे चेतो दर्पण मार्जनम। अब आप हमारा हृदय कैसा है? लोग बोलते हैं ना कि मनुष्य का हृदय या चेहरा जो है दर्पण है, लेकिन चेहरे पे जो प्रकट होता है वो कहाँ से कंट्रोल होता है? कोई बोलेगा कि बुद्धि से कंट्रोल नहीं। सबसे पहले अगर कुछ भी चीज होता है वो हृदय ही उसको एक्सेप्ट करता है। ये आध्यात्मिक, अब हम लोग वो साइंटिफिक वाला बात नहीं कर रहे, आध्यात्मिक जगत में अध्यात्म की बात कर रहे हैं। तो हृदय में क्यों? क्योंकि वहां पर 2 जीवात्मा और परमात्मा, तो जीवात्मा उसको देखता है, तो और वहां से उसका हृदय जो है वो उसको प्रकट करता है। चेतो दर्पण मतलब, तो हमारे मनुष्य का जो हृदय है वो दर्पण के समान। कितने अनंत जन्म लिए हमने, कितने अनंत जन्म लिए होंगे, कितने सारे उसके ऊपर में धूल जमा है। आप लोग जैसे नॉर्मल कभी कभी घर से आप लोग चले जाते हैं और बाय चांस कोई खिड़की खुला हुआ रह गया,
तो धूल मिट्टी आकर पूरा एक परत जमा देता है, देखा है ना आपने। उसके बाद में हम लोग उसको ऐसा कपड़े से साफ करते हैं। तो हमारा हृदय भी जो है इस कलमशों से जन्मों जन्मों का एक तरह से उसके ऊपर में धूल जमी हुई है। और जन्मों का धूल से ढका हुआ दर्पण में आपको कुछ दिखाई देगा? नहीं, उसमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा, उसको साफ करना पड़ेगा। लेकिन हम इस आईना को साफ करेंगे क्या? और ये आईना को साफ कैसे करेंगे जिस पर धूल जमा हुआ है? तब यही नाम रूप स्मरण करने की हम सब लोगों को, ये जो है नाम जब रूप है, महाप्रभु ने कहा नाम रूप क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो मैं बोल रहा हूं, हृदय का मार्जन करने के लिए नाम रूप जड़ से जितनी भी गंदगी है सबको हटा देता है, हमारा हृदय को स्वच्छ कर देता है। किसी चीज को जड़ से, वो हरि नाम में इतनी शक्ति है कि वो जड़ से उखाड़ कर फेंक देगा। और अच्छा, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि क्वेश्चन आंसर करते रहेंगे तो हम लोग को थोड़ा सा समझने में भी आसान है। ये बताइए, हम सब अभी बताए कि हमारे हृदय में इतना सारा वो जो भी है जन्मों जन्मों का जो भी जमा हो गया है, उसको हम सब लोग ऐसा मान के कि धूल जमा हुआ है, परत परत पे परत, परत पे परत, परत पे परत, एक एक लेयर 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 लेयर, उसको हम लोग, अच्छा ये आता क्यों? कोई हमसे, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं कि ये जो हृदय के ऊपर में जो ये जो जीवात्मा का ये दर परत लेयर आफ्टर लेयर क्यों है? इच्छाओं से। बोली माता जी। इच्छाओं से प्रभु, इच्छा से। बहुत अच्छा बोला आपने, लेकिन कौन सी इच्छा से? इच्छा में दो तरह की इच्छा होती है, गंदी इच्छाओं से, गंदी। भौतिक अब यहाँ वर्ड मैंने कहा भौतिक। मतलब रॉन्ग डिजायर्स, वर्ड को इंग्लिश में थोड़ा सा बोल देंगे तो, हिंदी में जब बोलेंगे तो बड़ा बड़ा स्पष्ट और बड़ा स्ट्रांग होता है। गंदी इच्छाओं के कारण हमारा ये धूल जमा हो जाता है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये जो डिजायर है, इम्प्रॉपर डिजायर हम बोलेंगे, लेकिन जब हिंदी में बोले तो गंदी गंदी इच्छाओं से। और उसी का गंदी इच्छा का समन यही जड़ से निकालने के लिए हम हरिनाम का शुरू करते हैं। और प्रसिद्ध प्रभुपाद क्या बोलते हैं? अब ऐसा है कि अब हरिनाम का हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम ऐसा नहीं चलेगा। एकदम ध्यान पूर्वक श्रील प्रभुपाद क्या बोलते हैं? श्रील प्रभुपाद एक बार बता रहे थे, यू चैंट लाइक अ चाइल्ड क्राइंग फॉर द मदर। जब एक बच्चा छोटा होता है तो उसको जब भूख लगे, चाहे वो परेशान होता है या कुछ होता है, वो सिर्फ रोता है अपनी माँ के लिए। उसको जब माँ आ जाए तो वो शांत हो जाता है। माता जी ने कहा अपने इंद्र तृप्तियों की इच्छाओं की वजह से। यस, गंदी इच्छा, इंद्र तृप्ति में भी कोई बात नहीं है, इंद्र तृप्ति क्या तो हम लोग जान रहे, लेकिन जो इच्छाएं, कोई बोलेगा तो इच्छाओं से क्या होता है? प्रभु, इच्छाओं के कारण काम क्रोध मद मोह लोभ और मात्सर्य, ये सब प्रकट होते हैं। हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं ये, है कि नहीं? प्रीति माता जी बेस्ट फ्रेंड्स हैं? नहीं प्रभु। नहीं, अच्छा, माता जी का नहीं है, ठीक है। श्रीनिवास प्रभु जी आपका? नहीं, आपके भी फ्रेंड्स नहीं, नो प्रॉब्लम। हम ये जो है, ये कल एक तरह से ये जो हम बात कर रहे हैं इच्छाओं का ये कारण है, और इससे ये सब चीजें आती है, 6 तरह की विडंबनाओं का। तो हम सब लोग को जब हम उच्चारण कर रहे हैं, अब हो सकता है कि उच्चारण करने में किसी का नाम का उच्चारण जब कर रहे हो तो आप लोग अपना कभी जोर से कभी, लेकिन नाम रूपी उच्चारण में हमें बहुत ध्यान रखना है। और भाव, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है नाम रूप में? जब आप चैंटिंग, अच्छा सब लोग तो यहाँ पर जितने उपस्थित है सब लोग चैंटिंग करते हैं कि नहीं करते हैं ना? माता जी भी कर रहे हैं, जी प्रभु प्रभु जी जी। कर रहे हैं, मंजू माता जी अभी नहीं है,
अभय अभय प्रभु करते हैं, रिकी माता जी करती हैं, सब लोग करते, संस्कृति माता जी संस्कृति माता जी तो वृंदावन में बैठ के डेली 16 मतलब 32 64 सब करती थी माला। ठीक है, सब लोग आप लोग माला करते हैं। माला करने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? मनीता अपना माता ध्यान जी एकाग्रत रखना है? जी, अपना ध्यान एकाग्रत रखना है माला करते हुए कैसे नहीं। ठीक है, एक आपने एक चीज बोला, बहुत अच्छी बात है। ध्यान को अर्जुन को जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, तुमको उन्होंने जब ज्ञान दे रहे थे तो उन्होंने योग के बारे में बताया ये सब, तो उन्होंने क्या कहा, मेरा बुद्धि 1 मिनट भी शांत नहीं रहता है। तो हम एकाचित्र कहाँ से हो जाएंगे? एकाचित्र, हाँ, एकाचित्र प्रभु ने लिखा, एकाचित्र कैसे हो जाएंगे? एकाचित्र कंसंट्रेट। आपने बात एकदम सही बोला है, लेकिन माता जी, आंचल माता जी, अचानक से मालूम चला कि अरे किचन में मैंने स्टोव पे कुछ रख के बैठा हूँ, अरे किचन में मैंने गैस नहीं बंद किया है। मालूम चला कि बच्चे लोग जो है, प्रभु जी, जब हम लोग माला करते हैं ना तो हमारा दिमाग शांत नहीं रहता कि हम लोग अरे ये करना है, वो करना है, रात में ये है, माला के बाद ये करना है, वो चलते ही रहता है दिमाग में। हाँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि जिस समय में चैंटिंग करिएगा तो आगे पीछे दाएं बाएं सब कुछ याद आएगा। मैं भी चैंटिंग करता हूं, तो आप लोग के साथ ही मैं शेयर कर रहा हूं कि चैंटिंग करते हैं तो स्कूल में कभी कौन सा स्टैंडर्ड में भगवान जाने कब का वो चला गया, वो याद आता है। जी प्रभु, इतना में हाँ, इतना हमारी जो बुद्धि और माया का प्रकोप हमारे ऊपर आता है कि वो माया फीड करती है डेटा ट्रांसफर। एक पैसा सबसे ज्यादा याद आता है प्रभु, किसको किसको दिया है, पैसा किसने नहीं तो दिया। ठीक है, पैसा भी एक चीज है, लेकिन माया का रूप अलग अलग है। मैंने कहा था ना कि माया ऐसी इतनी सुंदर रूप में आएगी कि आप खुद भ्रमित हो जाएंगे, है कि नहीं? आज और ये अक्सर सबके साथ होता है, ये मेरे साथ ही नहीं, सबके साथ, चाहे वो कोई भी हो। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। आपने माता कहा था कि ये सब ना इच्छाओं की वजह से होता है, लेकिन हमारे जीवन में इच्छाएं भी तो जरूरी है ना। मतलब हम लोग इच्छाएं से तो आगे बढ़ते हैं कि हम ये चाहिए, तो उसके लिए हम लोग मेहनत करते हैं, फिर वो हमें मतलब अगर हम लोग अच्छे से मेहनत करें, सब अच्छे से हुआ तो वो हमें प्राप्त हो जाता है। माता जी, मैंने क्या बोला था? कौन सी इच्छा? आपने बुरी ध्यान नहीं इच्छा दिया, है आपने जी, बुरी ध्यान नहीं इच्छा दिया। है। मैं, हाँ, गंदी वर्ड सुनिएगा, गंदी इच्छाओं। अब गंदी इच्छाओं में बहुत कुछ होता है, उसका हम लोग विश्लेषण नहीं करेंगे। इच्छाओं के ऊपर में मैंने समझ नहीं किया है। अरे भगवान की पूजा करने की इच्छा क्यों नहीं करेंगे? यात्रा करने की इच्छा क्यों ना करेंगे? भक्तों से मिलने की इच्छा क्यों ना करेंगे? मैंने कहा था गंदी इच्छाओं, इसलिए ध्यान रखिएगा जो मैंने बोला उसके शब्द के ऊपर में जाइए। हम सब लोग को जब चैंटिंग करना है तो ये सब होगा, लेकिन हमने पूछा था प्रश्न कि जब चैंटिंग करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अभी तो आपको बताया। श्रील प्रभुपाद क्या बोलते कि चैंट लाइक अ चाइल्ड क्राइंग फॉर द मदर। यहाँ पर क्या है? ये यहाँ पर क्या भाव है? भगवान कृष्ण को भावाग्रही जनार्दन बोला जाता है। आप भाव से करेंगे, निश्चित रूप से आपका जो ये मन विचलित होते रहता है, और चेष्टा, आपने कहा था ना कि इच्छा के साथ साथ में चेष्टा भी है। हमारी चेष्टा है कि मैं अच्छे से जपा करना चाहते हैं, ये समय लगेगा। कोई बोल दे कि अपराध मुक्त आप जप कर सकते हैं तुरंत, नहीं होता है, कोई भी नहीं। एक महाराज थे, उन्होंने कहा कि 45 साल हो गया मुझे, और वो सन्यासी, उन्होंने सन्यास लिया 40 साल के उम्र के आसपास में। 85 इयर्स में उन्होंने अपना हृदय की बात उन्होंने बताई कि अभी तक मैं ठीक से जप नहीं कर पाता, 45 साल के कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहने के बावजूद भी। तो इतना आसान नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग को समझना हमारा। लेकिन हमारी चेष्टा और भाव को जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब जो जानते हैं कि ये अगर हम करेंगे, हमारा भाव रहेगा, तो
ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सभी श्री शिक्षाष्टकम को पूर्ण रूप से जानने का प्रयास कर रहे हैं, और उसमें अनेकों अनेक रत्न है। 7 रत्न, मैंने कहा ना कि 7 रत्न आपको आज प्राप्त होगा, बाद में हम लोग उसको संग्रहित करके आपको बताएंगे। ये जहां पर भी, अच्छा, ये जो शिक्षाष्टकम है ना, इसमें 3 तरह की चीजें हैं। इसमें संबंध है, इसमें अभिधेय है, इसमें प्रयोजन भी है। इसमें कुछ चीज के ऊपर में तो हम लोग चर्चा बहुत अच्छे से कर सकते हैं, कुछ चीज हम लोग किस तरह से ऊपर का है, बस हम लोग उसको थोड़ा मीनिंग पढ़ेंगे। तो अभी श्री कृष्ण संकीर्तन की यहाँ पर कोई हिंदी में प्रभु थोड़ा सा नीचे ले लीजिए, कोई थोड़ा सा हिंदी में इसको पढ़ देगा तो जी प्रभु जी, मैं पढ़ दूंगी। हरे कृष्णा। प्रभु थोड़ा सा, हाँ, अब पढ़ दीजिए, मीनिंग पढ़िए जी। श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, जो हमारे चित्त में वर्षों से संबंधित मल को साफ करने वाला तथा बारंबार जन्म मृत्यु रूपी महाग्नि को शांत करने वाला है। यह संकीर्तज्ञ मानवता का परम कल्याणकारी है, क्योंकि यह मंगल रूपी चंद्रिका का वितरण करता है। समस्त अप्राकृत विद्यारूपी बुद्ध का यही जीवन पति है। यह आनंद के समुद्र की वृद्धि करने वाला है, और यह श्री कृष्ण नाम हमें नित्य वंचित पूर्णामृत का आस्वादन कराता है। अमृत का आस्वादन करना पड़ता। अभी ये शब्द को पढ़ने के बाद अभी आप थोड़ा सा, आप लोग कोई बात नहीं, आप एकदम ये मत सोचिए, मैं एक एक चीज को आप लोग को सुंदर से समझाता हूँ, क्योंकि शब्दों को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो थोड़ा सा हमारे अंदर में, जैसे सरस माता जी वो बेचारी बोल बैठी कि मैं प्रभु जी डेली करती हूँ, लेकिन समझ में नहीं आता। बात निश्चित है, हम सभी लोग ने, मैंने भी अध्ययन किया, थोड़ा पढ़ा, और इसका जो है विश्लेषण करना इतना आसान नहीं। मैंने पहले ही आप लोग से कहा कि मैं कैपेबल नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूं। हमारे लिए ज्ञान, सभी ज्ञान का महत्वपूर्ण अंग है, जहां पर महाप्रभु ने हम सब लोग को ये शिक्षा दी है। जहां पर भी इस्कॉन, देखिए मैंने कहा कि इस्कॉन मंदिर होता है, वहां पर अगर आप जाएंगे तो शिक्षाष्टकम बहुत बार लोग बोलेंगे। तो आप सब लोग भी, जितने हमारे डिवोटीज यहाँ पे हैं, मैं उन लोग से आग्रह करूंगा कि शिक्षाष्टकम को जरूर दिन में एक बार पढ़ लीजिए, और धीरे 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 जब आप शिक्षाष्टकम का एक तह पे, जैसे आज कुछ आप लोग के सामने में चर्चा कर रहे हैं, तो जरूर 10% से 15-20% जो कि रिटेंशन पावर हम लोग का होता है, उससे आप लोग को मिला, और लेकिन आनंद आए, इसलिए क्योंकि महाप्रभु के मुख से, भगवान के मुख से निकली हुई वाणी है। जैसे गीता भगवान के मुख के से निकली वाणी है, तो उसको पढ़ने में कितना आनंद आता है। अभी हम लोग गा रहे थे तो अच्छा लग रहा था ना। तो आप सभी भक्तजनों से आग्रह है, यह आप भी अपने भक्ति के नित्य कार्यों में जोड़ लीजिएगा। तो इससे क्या होगा, आप इसकी चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हम लोग अभी इससे दरमियान में अभी मेरे ख्याल से कम 4 क्लास होगा। आज दो स्टैंजा है, तो ऐसा 4, लेकिन प्रयास करते रहिएगा। शिक्षाष्टकम को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण भक्ति करने का एक स्रोत मानकर उसको अपने जीवन में जोड़ लीजिए। तो शुरू करने से पहले आप लोग ये बताइए कि गौड़ीय संप्रदाय के लोगों का प्रमुख ग्रंथ कौन कौन सा है? अभी तो बताया था, गौड़ीय संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कौन कौन सा है? प्रमुख ग्रंथ तो बहुत है, जल्दी से बोलिए। प्रभु जी भगवत गीता, भागवतम एंड चैतन्य चरितमृत। हाँ, अभी ने बोला है ना, आप लोग लिख के रखिए ग्रंथों का मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये 3 ग्रंथ ही हमसे कहा गया है। फर्स्ट वाला जो है इंटरमीडिएट पास करने का, सेकंड वाला जो है ग्रेजुएशन, मतलब भगवत गीता इंटरमीडिएट, श्रीमद् भागवतम ग्रेजुएशन, और फिजिकली हेड डैमेज करना है, पीएचडी है तो हमारा चैतन्य चरितामृत है। एनीवे, ये तीनों ग्रंथ है। इसमें चैतन्य चरितामृत मैं बताया कि ये सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इसके रहने से, और ये एक्चुअली में बंगाली में है, इसका मतलब प्यार है, इसमें कुछ संस्कृत में डाला हुआ श्लोक। ये प्रभुपाद बोलते थे इट इज ए बंगाली रसगुल्ला, वो ऐसे नहीं, रसगुल्ला नहीं बोलते थे, रसगुल्ला। तो इट्स अ बंगाली रसगुल्ला। इट इज वेरी वेरी टेस्टी, बहुत ही स्वाद में। मतलब मैं चैतन्य चरितामृत पढ़ रहा हूँ अभी, तो मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हृदय से कुछ जुड़ा हुआ है। और ये मेरा सौभाग्य है कि डिवोटीज लोग के साथ में बैठकर चैतन्य चरितामृत का हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मैं यही बोलता हूँ, मैं कोई क्लास नहीं दे रहा हूँ, मैं आप लोग के साथ बैठ के चर्चा कर रहे हैं।
तो अच्छा, आप लोग अभी इस तीनों ग्रंथों के संबंध में तो आप समझ गए, कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये सब हम सब लोग समझ गए। तो कृष्ण, हे कृष्ण मेरे, अब आप ये बताइए, गीता जो है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज बता रहा हूं। कितने लोगों को मालूम है इन तीन ग्रंथों के बीच में संबंध का? हरे कृष्णा, इन तीन ग्रंथों के बीच के संबंध को कितने लोग जानते हैं? ठीक है, ओके। मुझे लगता है कि अच्छा, माता जी बताइए। जी प्रभु जी, भगवत गीता में भगवान ने खुद अर्जुन को बताया है। तो भगवत गीता जो है भगवान का गाना है, गीत है। एंड भागवतम में भगवान के एक्टिविटीज, लीलाएं के बारे में बताया गया है। एंड भगवान का एंड भक्तों का क्या जो रिलेशनशिप है उसके बारे में बताया गया है। एंड चैतन्य चरितामृत में जैसे भगवान जो चैतन्य महाप्रभु का लीलाओं के बारे में बताया गया है। ठीक है माता जी, माता जी ने कुछ चीजों को जोड़कर बताया, मैं आपको भी बताता हूँ। भगवत गीता में जब समापन होता है 18वें अध्याय में, भगवान कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन को? हे अर्जुन, मेरी शरणागति, क्या बोलते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयास्मि मा शुचि। लेकिन आप ये बताइए, भगवान 18वां अध्याय तो समाप्त हुआ ना, युद्ध के लिए बोले कि अर्जुन जहां मैं हूं वही जीत है। अर्जुन उसको सुनने के बाद भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन गीता में इतना तो बताया गया कि शरणागति लेना है। शरणागति कैसे लेना है वो तो खत्म हो गया, भगवान ने तो वहां पर खत्म कर दिया। हाँ सॉरी, अच्छा किया आपने बंद कर दिया। गीता में भगवान ने कहा शरणागति, बट शरणागति कैसे लेना है? तो श्रीमद् भागवतम में शरणागति शुरू से स्टार्ट होता है? तो श्रीमद् भागवतम में शरणागति आप देखिएगा कि नारद जी खुद शरणागति लिए वेदांतिस्टों का। उसके बाद नारद जी ने कितने लोगों को उन्होंने, यहाँ तक कि वेद व्यास जी को उन्होंने बोला, उनको ये किए। उसके अलावा उन्होंने प्राचीन ब्रह्म महाराज, उसके अलावा कितने सारे, सब में शरणागति कैसे लेना वो हम सब लोगों ने सीखा। लेकिन श्रीमद् भागवतम एंड होते होते क्या एंड है हरिनाम संकीर्तन का। तो हरिनाम संकीर्तन के बारे में बोल दिए, मतलब कि शरणागति से पहुंचे प्रेम श्रीमद् भागवतम वहां तक पहुंचा दी। लेकिन प्रेम कैसे प्राप्त करेंगे? तो प्रेम प्राप्त करने के लिए चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु ने अपनी लीलाएं। तो ये है, ये तीन ग्रंथों का, माता जी ने भी कहा था, वो सही बोला है। मैं आप लोग को जो बता रहा हूं ये इसका मर्म है। गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, क्या रिलेशन है? ये बहुत अद्भुत है। इसको मैंने भी जब सुना तो बड़ा अच्छा मैं फील किया, रियली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि गीता में कहाँ रुका? शरणागति पे। मालूम नहीं कैसे उसको लिए श्रीमद् भागवतम में, उसमें शरणागति से पहुंचे प्रेम तक, और चैतन्य चरितामृत पूरा का पूरा प्रेम का। तो ये संबंध है। और हम सब लोग अंत में देखे, ये संबंध पूर्ण रूप से प्रेम का ही अगर कहा जाए तो। आप ये बताइए कि हम सब लोग जो आपस में बैठे हुए यहाँ पर, हम सब लोग का भक्तों का प्रेम है ना, डिवोटीज का है, तो क्यों यहाँ पर आप लोग बैठे? कहीं ना कहीं तो प्रेम से आदमी जुड़ा हुआ है कि नहीं? कोई ना कोई भाव है प्रेम का, उस चीज को हम लोग को भी समझना है। तो ये जो उच्चतम संबंध है प्रेम का अंत में, और ये कैसे प्राप्त करेंगे? ये तो हम सब लोगों को भागवतम में नहीं मालूम, लेकिन चैतन्य चरितामृत मालूम है। इसी कारण से यह ग्रंथ उच्चतम है। वैसे तीनों ही ग्रंथ का अपना अपना महत्व है, लेकिन चैतन्य चरितामृत है जो अन्य सभी ग्रंथों का व्याख्यान कर सकता है। इसीलिए चैतन्य चरितामृत प्रभुपाद बोलते थे पीएचडी। तो ये ज्ञान कैसा है? मूलतः हम सभी जो हैं, ये संदर्भ मालूम नहीं होता है। तो अब आप लोग समझ सकते हैं, शरणागति से प्रेम, प्रेम से प्रेम कैसे प्राप्त करें। एक अगर एरो खींच दीजिएगा, भगवान कहते हैं शरणागति, उसके बाद प्रेम, लेकिन फिर प्रेम कैसे प्राप्त करना है? भक्ति सिद्धांत स्वरूप प्रभुपाद ठाकुर बोलते थे कि हर चीज
अपने आप में अद्भुत है, लेकिन चतुर्थ देवता जो है वो हम लोग को पूर्ण रूप से ज्ञान देता है। और क्या ज्ञान देता है? प्रेम को। देखिए फर्स्ट लाइन में जो हम लोगों ने पढ़ा था, व्याख्यान कर रहे थे, तो उसमें पहला लाइन था, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेया कैरविका चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम। तो यहाँ पर अब जो 2 लाइन है, हम जब ये सब जब दर्शन कर रहे हैं तो हम लोगों ने हृदय की मार्जन की, और हृदय का मार्जन करने के बाद हम सब लोग कहाँ पहुंचे हैं? चेतो दर्पण मार्जनम हो गया। भव महा, इस अग्नि रूपी मतलब इस पूरे जगत में कौन सा अग्नि है? दावाग्नि। बहुत बहुत बड़ी आग लग, सब लोग हम लोग, वो अग्नि दिखती नहीं है लेकिन हम सब लोग जल रहे हैं, उसको निर्वापन। तो जो ये नाम रूप भगवान का प्रकट हुआ, ये क्या किया? सबसे पहले क्या किया बताया ना अभी? चेतो दर्पण नाम रूप मतलब हरे कृष्ण महामंत्र ने क्या किया? हमारे हृदय को शुद्ध मार्जन किया, मार्जन कर दिया, क्लीन। हाँ बोलिए ना। मार्जन किया प्रभु। हाँ, क्योंकि नहीं, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर मुझे भी अंदर से क्या एक मतलब समय जो है हम सब नहीं लोग प्रभु, समझ में आ रहा है। हाँ, तो पहला चीज है चेतो दर्पण, मतलब इस हरि नाम ने क्या किया? हमारे हृदय का मार्जनम किया। दूसरा चीज क्या किया? मैंने आप लोग को बोला था, क्या बोला था? जड़ से उखाड़ फेंका, जड़ से उखाड़ फेंका, और भगवान के प्रति रुचि जागी। तो क्या होता है कि देखिए अब तीसरे लाइन में हम लोग आते हैं, हम लोग का रुचि कैसे होता? आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मा स्नापनम परम विद्यते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो थर्ड लाइन जो है वो तीसरा क्या कहते हैं? चंद्रमा के यहाँ पर आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, यहाँ पे चंद्रमा की यहाँ पे कमल के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। और कमल में जब चंद्रमा की रोशनी प्रवेश करती है तो कमल खिल जाता है। तो कमल खिल जाता है तो क्या होगा फिर? अगर कमल बंद है और कमल खिल गया तो क्या होगा? कमल जब खिल जाएगा तो कमल जो है खुशबू देगा, है माता जी? खुशबू देने के साथ साथ वो भगवानों के चरणों में भी चढ़ जाएगा। हाँ हाँ माता जी, वो तो हम लोग जब उसको कमल का ही अभी बात करें, कमल जो है पंखुड़िया खोलेगा तो सुगंध मतलब खुशबू फैलती है। इसका मतलब है कि हमारा हृदय का कलमश से भरा हुआ वो नाम रूप का शरण लेने के कारण, जैसे ये कमल है ना, हम कमल के रूप के जैसा खिल जाएंगे, हमारे अंदर से सुगंध आएगा। तो ये जब हम नाम रूप का जब शरण लेते हैं तो हमारा फिर ये प्रूफ है कि हमारा हृदय साफ हुआ। भाई प्रूफ तो चाहिए ना। तो कमल रूपी जब आप देखिए, जितने डिवोटीज है, मैं खासकर सभी माताओं को और प्रभु जी को बोल, जो भी नाम का शरण लिया, नाम रूप का शरण लिया है, उनका चेहरा दिव्य होता है, इसमें कोई डाउट नहीं। आप किसी के चेहरे का आभा देखकर समझ सकते हैं कि वो जपा कैसे कर रहा है। 100% मैं देख के बोल सकता हूं। आप लोग शायद मतलब ऐसा बोलने का मतलब मेरा कोई ये नहीं है कि आप लोग भ्रम में मत जाइए, मैं देख के बता सकता हूं कि हाँ जपा हम सब लोग की कैसी हो रही है। और आप लोग भी देख सकते हैं, कुछ मतलब ये होता ही है कि आप लोग को उनकी चेहरे की सुंदरता जो है वो हृदय की सुंदरता, मतलब आदमी का तो भाव आप देखेंगे तो क्या चेहरा ही, हम लोग का तो ऐसा कोई है नहीं, लेकिन चेहरे में वो सुंदरता दिखती है, नाम रूप की सुंदरता। वो क्यों? क्योंकि हृदय का मार्जन हो। जब भगवान प्रवेश कर जाते हैं, जब आप नाम रूप लेते हैं ना, तो भगवान आपके अंदर में प्रवेश करते कि नहीं? तो बोलिए ना कि प्रभु जी पहले परमात्मा तो है ही नहीं, वही परमात्मा जो है वो हृदय में संबंध जोड़ देते हैं। एक जीवात्मा और परमात्मा का सब संबंध जुड़ जाता है, तो जब वो वाइब्रेशन होगा तो कह रहे दो तोता जब आपस में बात करने लगेगा तो ऑटोमेटिक है कि अंदर से प्रकाश प्रकट होगा। और फिर हमारे अंदर में जो
अब ये सब चीज होने का क्या होगा, हमारे अंदर में रुचि जागेगी। आप सब लोगों को पहली बार आप लोगों ने महामंत्र का जप किया, धीरे धीरे आप लोग जब समर्पण के भाव में आए, तो आप लोगों ने नाम को जपना जब हृदय से करना शुरू कर दिया, तो आप लोग को रुचि जागा कि नहीं? हरे कृष्णा, बताइए आप लोग के अंदर में रुचि जागा कि नहीं? यस प्रभु जी प्रभु जी। यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। 100% जागेगा। यस ऐसा प्रभु जी। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो ना जागे। और रुचि ऐसी जागेगी कि आप नाम का, कितना भी कोई आपसे लड़े घर में, कितना भी समाज आपसे कुछ भी कहे, गुरु महाराज बोल दे कि नहीं आप मत कर, आप बोलेंगे गुरु महाराज सब कुछ कर दीजिए, कुछ भी पनिशमेंट दे दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, लेकिन मुझे नाम को छोड़ने के लिए नहीं बोल, नाम को छोड़ने के लिए नहीं बोली। प्रकाशानंद सरस्वती जब चैतन्य महाप्रभु से बनारस में पूछे, प्रकाशानंद सरस्वती जब चैतन्य महाप्रभु से पूछे, चैतन्य महाप्रभु गए थे माया नगरी, वो पूरा मायावादियों का वहां पर पूरा जमघट था। उन सब लोगों ने कहा अरे ये कौन सा व्यक्ति आ गया है, महाप्रभु बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर थे। ये 24 साल का 24-25 साल का ये जो नौजवान है, ये नृत्य करता है, रोता है, गाता है, हंसता है, ये क्या तरीका है, ये कौन सा प्रदर्शन, और सन्यासी भी है। तब उन्होंने महाप्रभु जो है उन्होंने बताया, उस समय खैर उन्होंने लीला की, बहुत लंबा है, लेकिन मैं महाप्रभु ने अपने अंदर की भावना को बताया कि मेरे गुरु ने मुझे कहा कि तुम सबसे बड़े मूर्ख हो। जब मैंने अपने गुरु से पूछा कि मुझे कुछ समझ में है, तो उन्होंने तुम सबसे बड़े मूर्ख हो, तुम्हारे लिए मात्र और मात्र ये महामंत्र का जप करना, इसमें न संस्कृत है ना कोई कुछ भाषा है, ये सीधा है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई भी किसी की समय में कभी भी कर सकते, ना कोई नियम ना कोई कानून है, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। बहुत सारे मंत्र का नियम होता है। देखिए क्या होता है कि रुचि जाग जाएगा तो हम महसूस तो करेंगे ही। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि आप लोग इतने अच्छे से बात करें, सहनशीलता है, उदारता, एकदम ह्यूमिलिटी, ऐसे 27-28 बहुत सारे गुण है, ये सब धीरे 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 आपके अंदर में आएगा। आप लोग कितना भी कुछ हो जाएगा गुस्सा नहीं करेंगे। ये सब गुण का विस्तार होगा जब नाम का जप अच्छे से करना शुरू कर देंगे। और लोग आपको देखे यार इतने अच्छे, अरे देखो कैसा, मतलब प्रभु जी तो कैसा बदल गए। कुछ लोग कटाक्ष भी करेंगे, ये माता जी कितने अच्छे से, मतलब इनका देखिए क्या स्वभाव हो गया, कितना चंचल थी, आज देखिए कितना स्थिर होकर काम कर रही है। ऑटोमेटिक चेंजेस मैंने खुद देखा है अपनी, ऐसा नहीं करो कि मैं नाम रूपी बहुत अच्छे से कर रहा हूं, लेकिन मैंने अपने जीवन में बदलाव देखा है। आसक्तियों से थोड़ी सी तो दूरी हुई है। ये धन पैसा, मेरे को पोस्ट चाहिए, पहले ऐसा क्रेज था कि अरे मुझे तो क्या है, मैं प्रेसिडेंट डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। ये सब क्या है, कुछ नहीं। अंततः नाम ही सब कुछ है। नाम पकड़ के रखे तो सब धन मिल गया। नाम पकड़ के रखे तो ऐसा मान लीजिए कि भगवान के जो गर्दन में कौन सा मणि पहनते हैं, हरे कृष्णा, कौस्तुभ मणि। कौस्तुभ मणि। कौस्तुभ मणि, तो कौस्तुभ मणि मिल गया। तो अच्छा गुण प्रकट होता है, हम भगवान से आसक्त हो जाते हैं। आनंदम आबुद्धि वर्धनम, मतलब क्या है, परमानंद की अनुभूति होगी, आपको एकदम आनंद आएगा। कुछ भी लगेगा कि हाँ मैं जिसकी खोज कर रहा था वो यहाँ पे प्राप्त हुआ है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी, मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है प्रभु जी। मेरा बोलिए। बहुत शॉर्ट टेम्पर था, और बिजनेस में ऐसा तो होता ही है कि कभी कभी टेम्पर लूज हो जाता मेरा। यस यस। बट लास्ट 1 ईयर मुझे त्रिभुवन प्रभु ने बोला था, टेम्पल में तो पूजा करती है ना त्रिभुवन प्रभु, जगन्नाथ जी का पूजा करते हैं। तो त्रिभुवन प्रभु को मैंने एक दिन बोला था, प्रभु जी मेरा बहुत टेम्पर लूज हो रहा है और काम पे ध्यान नहीं हो रहा है, तो क्या करूं। तो बोला था कि डेली आप 16 माला कीजिए माता जी, वही है मेडिसिन।
तो इतना अच्छा ये मेडिसिन काम किया ना, अभी कुछ भी हो जाए मेरा टेम्पर लूज नहीं होता है मैं प्रभु जी। आपका चेहरा देख के बता सकता हूँ मैं कि आप गुस्सा अभी नहीं करती। तो यही तो सबसे बड़ा है कि ये गुण जब विस्तार होगा और ये आपको एहसास होने लगेगा, हम सब लोगों को महसूस होगा, लेकिन एहसास नहीं कर पा रहे हैं कुछ चीजों का। थोड़ा एहसास कम, शुरू में एहसास कम होगा, आनंद ज्यादा आएगा, परमानंद आएगा। कुछ समय के बाद जब करने में परेशानी आएगी, आप सब लोग तैयार रहिए, जितने भी लोग हैं सब लोग तैयार रहिए कि आप सब लोगों को एक समय आने के बाद थोड़ा जब जब जैसे जैसे आप आ रहेंगे तो भगवान जो है हमारी जो है अंदर से शुद्धि का प्रोसेस, वो क्लीनिंग, वो क्या बोलते हैं, वॉशिंग मशीन चालू कर रखे हैं, तो वो थोड़ा चालू है, तो कष्ट बहुत आएगा, बहुत कष्ट आएगा। कभी कभी समाज में मित्रों के साथ 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 में ऑफिस में, कुछ ऑफिस में काम कर, सब लोगों को दिक्कत होगी। इसमें कहीं पे भी मैं दुमत नहीं बोल रहा हूँ, 100% होने वाला, लेकिन धीरे धीरे आपको एहसास होने लगा। निरंतर एहसास होने का एहसास कैसा होगा? प्रतिपदम पूर्णावतम स्वादनम। जब इस भावना से जप करेंगे तो हमें अमृत का स्वाद मिलने लगेगा। कौन सा अमृत? यहाँ पे लिखा हुआ है ना पूरा, देखिए, अमृत रूपी अमृत। अमृत का मतलब क्या होता है? अमृत का मतलब मतलब नॉर्मल मीनिंग आनंद, आनंद, एटर्नल, एटर्नल, वी लिव अमृत का एटर्नल, मीनिंग अमृत ही होता है। चिरायु प्रभु, एटर्नल चिरायु, प्रभु जी, चिरायु, माता जी said eternal, that's very correct। हाँ बोलिए प्रभु, दिनेश प्रभु क्या बोले थे? चिरायु, हाँ, चिरायु। एक्चुअली में यहाँ पे अमृत का मीनिंग है कि मोक्ष। मोक्ष का मतलब क्या है? भगवान को पूर्ण रूप से मतलब मेरा ये हो गया कि भगवान मेरे हैं, कृष्ण मेरे हैं। अमृत का स्वाद यही होता है। तब हम स्वरूप सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। स्वरूप याद रखिएगा, वर्ड बोल रहा, स्वरूप सिद्धि प्राप्त करते हैं। स्वरूप सिद्धि का मतलब क्या होता है कि हम भगवान की नित्य सेवा में हमारा जो है वो प्रवेश होता है। नाम जप का जब उस स्तर रुचि से फिर ऊपर 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 करते हुए जब जाएंगे तो ये स्वरूप, लेकिन अभी भी पूर्ण नहीं हुआ है, तो हम स्वरूप सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। हम अलग, उसके बाद क्या होता है? अलग अलग रस का हम सब लोग को आस्वादन होने लगता है। बोले प्रभु जी अलग अलग रस क्या है? सॉल्ट, सुगर, वो खट्टा सावर, ये मैं बात कर रहा हूँ क्या? नहीं, कौन बताएगा? अच्छा माता जी, वनिता माता जी को मालूम है प्रभु को, आप लोग हरे बताइए। कृष्णा प्रभु जी। माता ने हाँ। आप रुक जाइए, आपको मालूम है। आप और कोई बताइए, कौन सा रस एक की बार और बात? पूछे प्रभु, क्या पूछा है? हाँ नहीं, मैं पूछा कौन सा रस की बात कर रहे हैं? मीठा, सॉल्टी, सावर, कौन सा रस? कृष्ण रस। प्रेम का रस। हाँ, माता जी ने कहा प्रेम, लेकिन कौन सा प्रेम का रस? लेकिन कौन सा प्रेम का रस का अनन्य प्रकार कृष्ण प्रेम है? कौन कौन सा है? दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, शांत रस है। ये सब वो रस जो आपको, जैसे आप कृष्ण के साथ में जैसा संबंध, मान लिया जाए कि सुचंद माता जी ने सोच लिया कि मैं, कृष्ण मेरे बेटा है, तो वात्सल्य प्रेम में चले गए, वात्सल्य रस आगे, भाव है, माधुर्य भाव। अब मान लिया जाए कि ये रेणु माता जी ने बोले कि कृष्ण हमारे प्रेमी के रूप में है, मतलब राधा रानी के भाव में है, तो बोलेंगे तो माधुर्य रस में है। और ये अभय प्रभु बोले कि मैं जो है भगवान का सेवक करूं, तो वो साख्य दास्य रस में है। और मान लिया जाए कि प्रीति माता जी ने सोचा कि नहीं, मैं तो उनका सखा के रूप में मानूंगी, तो उन्होंने सखा के रूप में हो गए। ये रस का आनंद। और शांत रस क्या होता है कि आप अपने आप को उजागर नहीं करते। श्रीनिवास प्रभु जो हैं उन्होंने कहा कि मैं शांत रस में रहूंगा। तो इस तरह का पहले तक प्रेम तक आए थे, अब प्रेम के बाद ये रस का, जैसे आप आगे बढ़े, मैंने कहा ना कि अभी पूर्ण नहीं हुआ है। स्वरूप सिद्धि हुई, स्वरूप सिद्धि के बाद हमको रस के बीच में आनंद, कृष्ण के साथ हमारा संबंध जो है वो उजागर होने लगेगा। जैसी आपकी अंदर किसी भावना होगी ना, जो भाव होगा, वात्सल्य भाव या माधुर्य भाव, वो उस रस में बदलने लगेगा। तब आपको कई गुना ज्यादा
आनंद प्राप्त हो, कई गुना ज्यादा। पहले तो आनंद मिला है, हम परमानंद की बात किए, लेकिन ये आनंद का कोई डेफिनेशन नहीं। 100% जब भगवान के साथ में आप उस रस का आनंद ले रहे हैं, तब उसका सर्वापनम, तब पहले प्रेम, फिर प्रेम से अलग अलग रस, और अब क्या है देखिए, गौड़ीय सत्ता, गौड़ीय अब अभी भी नहीं कंप्लीट हुआ है, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, अब कंप्लीट होगा। और उसके बाद सेकंड श्लोक थोड़ा सा कम में, मैं थोड़ा सा ब्रीफ में ही बोलूंगा, कुछ और रहेगा तो हम लोग उसका और चर्चा करें, लेकिन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। अब अच्छा, गौड़ीय संप्रदाय में हम सब लोग किसके संतान हैं? आप लोग को हिंट दे रहा हूं मैं। राधा रानी मके। हाँ, राधा रानी की माता जी ने, गायत्री माता जी ने कहा कि राधा रानी, ठीक है। तो गौड़ीय संप्रदाय का उच्चतम रस कौन सा है? उच्चतम रस, माधुर्य। अच्छा, अच्छा, वनिता माता जी ने बोला माधुर्य, ओके। और कोई? वात्सल्य रस। ओके, माता दास्य रस। दास्य रस प्रभु जी। ओके, दास्य रस, ओके, शांत, ओके, ठीक है, ओके। नो, ऑल एबव ऑल दिस इज विरह रस। विरह का जो रस है, उसमें आनंद भी है और दुख, मतलब दोनों को चीज का मिश्रण। देख, विरह, राधा रानी, भगवान कृष्ण आए, कृष्ण भगवान सामने में थे, तो कृष्ण भगवान ने कहा कि कृष्ण भगवान से उन्होंने कहा कि देखो, हाँ, राधा रानी ने क्या कहा कि आप मुझे बंसी बजाना सिखा दीजिए। कृष्ण ने बोला कि कोई बात नहीं, मैं बंसी बजाना सिखा दूंगा, मैं तो सब 64 कलाओं में मैं पारंगत हूँ, मैं कुछ भी सिखा दूंगा, तुम लेकिन मुझे तुम एक चीज सिखा दो जो कि मैं नहीं जानता हूँ। तो वो राधा रानी बोली कि वो कौन सा है? तो बोली कि जो तुम्हारा जो, मतलब डेली जो तुम मतलब गुस्सा करती हो थोड़ा सा, ये जो है ना मान, उसको मान बोलता है, मान करना मतलब, या जैसे कैसे क्या, पत्नी कभी कभी गुस्सा हो जाए, चाहे कोई हस्बैंड गुस्सा है, तो मान कर हम नहीं बात करेंगे। तो वही वाला बात है कि राधा रानी मान करती, तो बोले कि ये मान कैसे करते हैं, ये वजह मुझे सिखा दो। बोले कि अच्छा ठीक है, तो बोले कि पहले तुम सिखा दो, फिर मैं बाबा से सीखूं। तो कृष्ण भगवान को बोली, उन्होंने कहा, वो बोले कि ठीक है कृष्ण, तुम घूम जाओ, मैं बोलूंगे तब उसके बाद तुम जो है तुम कुछ, हाँ, बोली कि तुम कुछ मत बोलना। तो कृष्ण भगवान घूम गए। अब राधा रानी जो है वो कुछ कुछ उन्होंने अपना एक्टिविटीज किया, उन्होंने बोला कृष्ण कृष्ण देखो मैं क्या कर। कृष्ण फट से घूम गए। तो बोले अरे मैं कही थी ना नहीं घूमना है, कैसे तुम सीखोगे, तुम नहीं सीखो, तुम बुद्धू हो। तो बोला नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, एक बार और, एक बार और। फिर उन्होंने फिर कृष्ण भगवान घूम गए, फिर उन्होंने कुछ कुछ किया, कुछ का मतलब अपना एक्टिविटीज की, और उसका फिर बोली कृष्ण कृष्ण देखो ना, देखो मैंने कितना सुंदर ये बनाया। फिर कृष्ण भगवान घूम गए, बोले तुम एकदम बुद्धू हो, तुमको कुछ नहीं आता, तुम सीख ही नहीं सकते हो। तो इन्होंने कहा कि अच्छा अच्छा, एक लास्ट, 3 बार तो सबको चांस मिलता है, एक चांस और। तो तीसरा चांस, तो कृष्ण भगवान घूम गए। और राधा रानी बोले कि मैं ये, मैं वो, मैं, इतने में देखे कृष्ण कि कृष्ण भगवान अब घूमे नहीं। कृष्ण भगवान अचानक से उनके कान में आवाज आई, धड़ा। तो पीछे घूम के देखे तो देख राधा रानी बेहोश। भगवान ने खाली मुड़ के नहीं देखा है, तो राधा रानी, उनको मालूम है कृष्ण वहीं पे खड़े, और दौड़ के जाके अरे मैंने तो खाली तुम्हारे कहने पर मैंने चेहरा नहीं घुमाया, और तुम्हारी ये हाल हो गई। तो जल्दी जल्दी उनको पानी उनी छिट के उनको होश में लाया गया। तो ये है विरह। आप इसका आनंद जो समझ सकता है वही जानेगा, क्योंकि राधा रानी का भाव में शायद कोई भी नहीं होंगे। तो ये उच्चतम है, ये इन सबसे भी उच्च रस, मतलब माधुर्य रस का भी ये परिकाष्ठा है। तो ये विरह रस जो है हमारे गौड़ संप्रदाय में सबसे उच्चतम माना गया है। मतलब प्रेम में पहले प्रेम, फिर प्रेम से अलग होना, फिर अनग रस है, और अंत में विरह रस है। अलग अलग रस, उसके बाद में इसमें भी सबसे उच्चतम, उसमें क्या होता है, हम सब कुछ महसूस कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण से अलग होने का जो विरह है वो जीवात्मा महसूस करने लगे। रुचि, प्रेम, प्रेम का अलग रस, अंत में विरह, विरह आने पर आपके अंदर में भी विरह की भावना आएगी, तब आप
कृष्ण से अपने आप को दूर जब है तो आपके अंदर में वो जो विरह का रस है वो प्रकट होगा और वो उच्चतम है। तब आप भगवान के साथ में आ रहा तो रिलेशनशिप एकदम परमानेंट स्टैब्लिश होता है। हरे कृष्णा। तो ये चीज अभी हम सब लोगों ने, मैंने कहा था कि 7 गिफ्ट आप लोग को देंगे, जो लोग अभी जो चले गए तो उनको नहीं मिलेगा, लेकिन जो है उनको मिलेगा। तो क्या क्या मैंने बोला, 7 चीज में अभी हम लोग, पहला हम लोगों ने बताया था हृदय, नाम रूप से हृदय शुद्ध हुआ, शुद्ध हुआ ना, हृदय शुद्ध हुआ। उसके बाद जड़ से गंदी इच्छाओं का समापन जड़ से ही हो गया। तीसरा, भगवान के प्रति रुचि जागी है। उसके बाद भगवान के प्रति हमारी आसक्ति हुई, मतलब रुचि जब जागेगा तो आप आसक्त होंगे। ये आप लिख सकते हैं आप सब लोग, ये 7 मार्बल्स है एक्चुअली में हमारे महाप्रभु ने दिया है। पहला, हृदय शुद्ध हो जाना। दूसरा, जड़ से गंदगी और इच्छाएं समाप्त हो जाना। भगवान के प्रति रुचि जागना। भगवान के प्रति आसक्ति जो होती है वो जागृत होना। पांचवा जो है प्रेम का उत्पन्न होना और प्रेम के अलग अलग रस का स्वादन करना और भगवान से विरह की भावना। तो फिर अंतिम सेंटेंस क्या है? अंतिम सेंटेंस जो है कि कीर्तनिया सदा है, तब वो विजय प्राप्त कर। ये 7वां जो है विजय प्राप्त कहाँ किए? विरह भाव पे आकर आपने विजय प्राप्त कर दिया। तो ये है पहला। अगर हम सब लोग पूरा समझ गए अच्छे से तो हमारा संकीर्तन करने का और साथ साथ में नाम रूपी का भगवान का जो शरण है, इस भावना से हम भगवान, जब हम समझेंगे कि भगवान के नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं, मतलब क्या है, भगवान प्रत्यक्ष में है। देखिए हम सब लोग जानते हैं, अब हम सेकंड स्टैंजा में थोड़ा सा हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। प्रभु थोड़ा सा शेयर कर लीजिए एक बार, 5-7 मिनट और लगेगा। पहला थोड़ा सा विशेष करके, क्योंकि वो बहुत सुंदर, सभी उसमें है, ऐसे ही एक से एक है, लेकिन पहले वाले में बहुत महाप्रभु ने जो संयोजित करके बताया है। तो नाम कारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रापिता नियमित स्मरणे न कालः एतादृशी तव कृपा भगवान ममापि दुर्दैवं दृशिम जानी नानुरागः। हे भगवान, आप इसको थोड़ा सा नीचे करिए, कोई पढ़ेगा जल्दी से पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। माते पढ़ी। हे भगवान, आपका अकेला नाम ही जीवों का सब प्रकार से मंगल करने वाला है। कृष्ण गोविंद जैसे आपके लाखों नाम है। आपने इस अप्रकृत नामों में अपनी समस्त अप्रकृत शक्तियां अर्पित कर दी है। इन नामों का स्मरण और कीर्तन करने में देश कालादि का कोई भी नियम नहीं है। हे प्रभु, आपने तो अपनी कृपा के कारण हमें भगवान नाम द्वारा अत्यंत ही सरलता से भगवत प्राप्ति कर लेने में समर्थ बना दिया है, किंतु मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ कि आपके नाम में मेरा तनिक भी अनुराग नहीं है। बहुत सुंदर इसमें है कि जनानी ना अनुग्रह, मतलब हमारा अनुराग नहीं है। तो बहुत सुंदर लिखा हुआ है। देखिए भगवान के नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भगवान अपनी सर्व शक्ति उसमें दे के रखे है। हनुमान जी बैठे हुए थे, भगवान राम ने देखा कि राम सेतु, जो अभी हम लोग जानते हैं राम सेतु जो बनाने के लिए सेतु बना रहे थे, भगवान देखे, भगवान को सब लोग बैठा दिया, रामचंद्र जी बैठे हुए हैं। रामचंद्र जी बैठे हुए तो देखे कि जब थोड़ा सा कार्य थोड़ा ढीला हुआ, मतलब सभी लगे हुए थे, बाद में उन्होंने देखा कि अभी सब लोग थोड़ा सा दूर हो गए हैं, तो उन्होंने क्या देखा कि जितने भी थे उस पर राम नाम लिखते थे और जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम ऐसा बोल बोल के नाम राम लिखते थे, पत्थर डालते थे, वो सब जाके एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं और सब तैर रहे हैं। भगवान राम बोले कि मैं यहाँ हूँ, वो डाल रहे हैं, नाम का नाम लिख रहे हैं। तो इन्होंने सोचा कि मैं जाके एक बार थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया, खुद तो राम पत्थर उठाया, डाल दिए सीधा नीचे। हनुमान जी
तो भगवान से कभी दूर होते नहीं, उन्होंने दूर से देखा। तब भगवान रामचंद्र जी बोले कि ये तो फेलियर, मैं मेरा नाम लेके लोग डाल रहा है तो सब तैर रहा है, लेकिन मैंने डाला तो चला गया नीचे। तो भाई फिर इधर उधर देखे, कोई देखे तो नहीं, तो इतने में हनुमान जी पहुंच गए। आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि अब हनुमान जी छोड़ो छोड़ो जाने दो। बोले कि नहीं नहीं नहीं, आप बताइए आप क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि हनुमान देखो किसी से बोलना मत, भाई ये तो इम्पोर्टेंट काम है ना, सेतु बांध रहे हैं, राम का नाम लिख के डाल रहे तो तैर रहा है, और मैं डाला तो चला गया नीचे। बोला है हनुमान जी ने कहा, हे भगवान, अगर आप किसी को छोड़ दीजिएगा, वो पत्थर ही सही, वो तो डूब ही जाएगा, वो तो सागर में डूब जाएगा। और आपका नाम जो है इन पत्थरों पे नहीं लिखा जा रहा है, ये जो जितने भी ये सब है ये पत्थर पे तो लिख रहे, लेकिन इनको भी भगवत धाम जाने के लिए इनको रास्ता बना दिया है। आपने इन पत्थरों को भी भगवत धाम जाने के लिए रास्ता बना दिया, नाम कर, राम का नाम देकर। ये अद्भुत है, भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। देखिए राम का, अब कृष्ण हो राम हो कोई भी नाम हो, सब सर्वशक्तिमान है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम सब लोग को थोड़ा समझने के, जैसे कि राम नाम तारक, देखिए राम नाम तारक, कृष्ण नाम पारक। अब तारक का मतलब क्या होता है? भगवान राम ने कहीं पे भी माधुर्य प्रेम का नहीं प्रदर्शन किया। अगर देखें तो मर्यादा में रहकर उन्होंने अपना सब कुछ किया। तो राम का नाम लेने से, राम नाम सत्य है लोग बोलते हैं ना, तो राम का नाम लेने से मोक्ष प्राप्ति होती है। लेकिन मोक्ष से भी ऊपर में है कृष्ण के नाम पारक। पारक का मतलब प्रेम प्राप्त हो। तो कृष्ण का नाम लेने से, मैंने अभी आपको क्या बताया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब आप सोचिएगा प्रभु जी इसमें राम का नाम तो इसमें भी है नहीं, यहाँ इस मंत्र में जो है, हरे का मतलब राधा रानी, कृष्ण का मतलब कृष्ण, और राम का मतलब बलराम। तो ये चीज हम लोग को ध्यान देना। तो यहाँ पे राम रूप, राम के नाम अनंत, अनंत कथा, हरि कथा अनंता। अभी तो हम लोग का 22 तारीख को रामचंद्र जी अपने घर में प्रवेश करेंगे, तो हम सब लोग भी 22 तारीख को इंतजार ही कर रहे हैं। लेकिन कहा ये समझने की कि दो नाम का अलग अलग प्रभाव है, तो इसलिए एक मोक्ष देता है, दूसरा प्रेम देता है। इसका मतलब ये नहीं कि राम मतलब नाम में शक्ति अलग अलग है, सबकी शक्ति है। ये नाम का प्रदर्शन, नाम जो प्रदर्शन करने का मतलब, जैसे कोई चीज को देख करके उसका आकार, या कोई चीज को देखकर हमको समझ में आ गया कि मान लिया जाए कि ये दिया गया, ये राउंड इन द शेप है, ये सिलेंड्रिकल शेप है, तो उसी तरह से इसका प्रदर्शन है कि कौन सा नाम से क्या प्रभाव है। नाम लेने में कोई नियम नहीं है। आजकल बाबा जी लोग के पास जाइएगा तो बुलाएगा, माता जी प्लीज कम नहीं है, और उसके बाद वो कान में कुछ मंत्र दे देगा, है करना बोलेगा कि माता जी, और उसके पहले वो बहुत सारा मुद्रा उद्रा ले लेंगे। बोले दिस मंत्र यू शुड नेवर टेल टू एनीबॉडी। अगर आपने ये मंत्र किसी को नहीं बताइएगा। अगर ये मंत्र बता दिए तो इसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। हरि नाम संकीर्तन करने वाले, हरि का नाम लेने वाले के लिए ये कुछ भी नहीं है। जोर जोर से बोलिए, सबको सुनाइए, सबको बांटिए, सबको दीजिए, ऐसा है ये महामंत्र। आप प्रदर्शन करें ना, इसलिए ऐसा कुछ नहीं कि शक्ति चली जाएगी। जितना बांटेंगे उतना उसकी शक्ति बढ़ती जाएगी। भगवान ने नाम लेने में, महाप्रभु ने कहा कि कोई नियम नहीं, आप सोते जागते कभी भी आप नाम ले सकते हैं। हमारे गौर किशोर बाबा जी महाराज, जो मैंने आप लोग भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद के जो गुरु थे, जब उनको बहुत डिस्टर्ब करता था तो कहाँ चले जाते थे? पब्लिक टॉयलेट के पास जाकर बैठ जाते। अब यहाँ पे तो कोई नहीं आएगा, तो वो क्या थे, विरक्त। वो मतलब उनका हम सब लोग अनुकरण नहीं कर सकते, हम बताने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि उसमें नियम कानून है कि हमको स्वच्छ विस्तार चाहिए, ऐसा वो कुछ नहीं। आप हरि के नाम का, आप खाना खा लिए उसके बाद कर लीजिए, खाना से पहले कर लीजिए, सो के उठे तब कर लीजिए, सोने से पहले कर लीजिए, कोई नियम कानून, कोई जगह पे भी कर लीजिए। भगवान का नाम स्वतंत्र है, वो किसी के अधीन नहीं है। कोई भौतिक अगर मान लीजिए कि कोई भौतिक प्रभाव होता है, इस पे कोई प्रभाव नहीं, कोई भौतिक प्रभाव नहीं। सब कुछ बाद में
यह नाम मुझे, यदि इतना सब कुछ के बाद भी यह नाम मुझे, जो महाप्रभु क्या बोलते हैं, नाम दिया तो नाम, हाँ ठीक है, हम हमें तो हमें कृतज्ञ होना चाहिए, है कि नहीं। आज हम सब लोग बैठकर चर्चा कर रहे हैं, इतने समय में जितनी भी चर्चाएं कर रहे हैं, मतलब कि तो महाप्रभु का ही कृपा है ना, तो हमारी कृतज्ञता होगी कि नहीं महाप्रभु का। और अगर हम महाप्रभु से अपनी कृतज्ञ भावना जाहिर नहीं करेंगे तो हम तरक्की नहीं कर सकते हैं। मैंने आपको कहा कि हमारा प्रोग्रेस नहीं होगा। इतना सुनने के बाद भी मेरा मन अगर भटक रहा है, और हम देखते हैं कि जब करते तो ध्यान भटकते रहता है, कोई ना कोई भी छोटी से छोटी चीज आकर्षित हो रहा है, तो हम सब लोग को प्रयास करना होगा कि इन आकर्षण से हम दूर जाए। ये मुश्किल है। प्रभु हटा दीजिएगा, स्टॉप कर दीजिए शेयरिंग। हाँ, ये मुश्किल है लेकिन डिफिकल्ट नहीं। महाप्रभु बोलते हैं कि, क्योंकि महाप्रभु खुद बोल रहे हैं कि मेरे में इतना अनुराग नहीं है, मेरे में इतना प्रेम नहीं है कि मैं आपका, जो आपने सर्वशक्तिमान नाम रूप दिया है, उसके नाम का शरण लेकर मैं अपने जीवन को जो है वो भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सके और विरह की भावना। अब आप लोग, क्योंकि मैं इसलिए मैंने आप लोग से कहा था शुरू में कि ध्यान से सुनिएगा। महाप्रभु की बेचारे अभय प्रभु बार बार बोल रहे, प्रभु पहले हम लोग कर लेते हैं। बोले नहीं, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में सुनाया था, मैंने आप लोगों को शुरू की कथा नहीं सुनाई, मैंने आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट बात की कथा बताई। आप लोगों ने सुना था उसको, महाप्रभु के बारे में। उनके थे, क्या करते थे महाप्रभु। 12 साल की अवस्था में वो कहीं जाते नहीं थे। महाप्रभु बहुत होता था तो वो जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने के लिए उनको रूम में बंद करके रखा जाता था। वही समय में आप लोग को ध्यान में आना चाहिए कि जो उच्चतम रस है वो विरह रस, जो राधा रानी का भाव का विरह रस, उसी समय में आप पहचान जाते। कोई बात नहीं है, मैं इसलिए नहीं कि मैं आप लोग को बताने के लिए, क्योंकि मैंने जानबूझ के बताया था, तो कि जिससे कि आपका जो अंदर से जो अंतर मन है ना, उस चीज को समझने का प्रयास कर सके और अंत में हम लोग वहीं पे पहुंचे। तो इसीलिए महाप्रभु हम बोल रहे कि मैं लेकिन वो अनुराग हमारे लिए है और किसी के लिए नहीं। हमारा अनुराग, क्योंकि हमारी अनुराग और प्रेम नहीं हुई है भगवान से, इसी कारण से हम सब लोग इस दुनिया में भटक रहे हैं। महाप्रभु हम लोग के बिहाफ पे बोल रहे हैं। महाप्रभु को क्या, महाप्रभु तो मतलब ऐसा होता था कभी कभी, मतलब कोई देखेगा तो उनको ना वो मतलब क्योंकि हम लोग तो भौतिक जगत में ना, अरे ये भगवान हो सकते हैं, ऐसा हम लोग सोच सकते हैं, अपराध हो जाएगा। लेकिन उनकी जो लीलाएं हैं वो सुनने में, इसलिए मैंने कहा कि हम लोग कैपेबल नहीं, हमारा अभी भी मार्जनम नहीं हुआ है। उस मार्जनम होने के बाद ही हम महाप्रभु के जो मतलब राधा रानी का जो भाव है उसको हम समझ पाएंगे। महाप्रभु वहां पर किस भाव को प्रकट कर रहे, विरह की भाव। राधा रानी के पास कृष्ण होकर भी वो विरह में चली जाती थी। उनको समझ, उनका अंदर का जो भाव था वो इतना उच्चतम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम सब लोगों ने दो स्टैंजास के ऊपर में, मतलब 2 पद है, 2 पद के ऊपर में हम लोगों ने चर्चा की और आप लोग के सामने में उसको प्रमुख रूप से रखने का प्रयास किया। क्योंकि समझने में अगर पढ़ेंगे ऐसे तो नॉर्मली हम लोग को भी दिक्कत होती है, हम सभी लोगों को। लेकिन जब थोड़ा सा उसको तोड़ कर तो और उसको जोड़कर जब हम लोग प्रयास करेंगे तो हम लोग को मालूम चलेगा कि ये क्यों दिया गया। शिक्षाष्टकम शिक्षा दे, शिक्षाष्टकम का मतलब क्या है, शिक्षा। तो शिक्षा महाप्रभु दे रहे हैं। कौन कौन सा शिक्षा है, संबंध का ज्ञान कराएंगे, हमारा अभिधेय बताएंगे और हमारा प्रयोजन बताएंगे। इस चीज को, हमारा क्या संबंध है, हमारा सब संबंध क्या है, जीवेर स्वरूप होय कृष्णदास, कृष्ण नित्यदास। हाँ, हरे अभी आप कृष्णा प्रभु जी, माता बहुत ही खुश किस्मती से मुझे आज सुनने को मिला था और उतना ही वो हो गया कि मेरे घर पे मेहमान आ गए। अच्छा, कोई बात नहीं है, आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा क्योंकि हाँ प्रभु जी, यस। चेष्टा आपके लिए करिएगा। रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराई जाएगी, कोई बात नहीं। हाँ प्रभु जी। अच्छा, और
और कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम लोग कथा को यहाँ समाप्त करेंगे। मैं तो 8:45 सोच के रखा था, लेकिन क्या है कितना सुंदर कभी कभी कुछ कुछ अच्छा मैं भी सोचता हूँ कि मैं कुछ लिख के रखा हूँ, मैं पेपर में कुछ कुछ ऐसा, लेकिन उसके बाद कृपा होती है भगवान की। और हाँ, मैं कृपा पात्र नहीं, मैं कृपा पात्र हूँ भगवान के मुख के द्वारा सुनने के लिए। तो मैं कभी कभी देखता हूँ कुछ चीजें ऑटोमेटिकली भी आ जाता है। तो प्लान किया क्लास का कि 1 घंटे में, लेकिन वो क्या हो गया कि वहां बोले कि नहीं नहीं नहीं, तुम थोड़ा सा और बोलो। तो कभी कभी कुछ बिना लिखे हुए चीज भी प्रकट होता है, जो कि मानस पटल पे आता है। इस जो कहा ना कि हम सब लोगों ने सुना कि जपा करते हैं तो बहुत सारे याद आता है। तो जितनी कथा सुनिएगा ना, जितना कथा सुनिए, जितना मतलब भगवान के बारे में जानिए, तो बाद में क्या होगा वही चीज हमारे दिमाग में आएगा। तो दिमाग में आएगा तो फिर नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है, भगवान को याद कर रहे हैं ना और भगवान का नाम जप कर रहे हैं। ठीक है, कोई कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। बोलिए। आपने बोला राम नाम पे मोक्ष प्राप्ति होते हैं और राम कृष्ण का नाम। नाम, नाम हाँ, का नाम, राम नाम तारक, कृष्ण कृष्ण नाम पारक। पारक। पारक पारक का पारक मतलब में क्या है प्रभु जी? मतलब प्रेम, प्रेम। प्रेम। कृष्ण ओके। भगवान तो प्रेम के स्वरूप है, और वही हाँ, उच्चतम उच्चतम है। मोक्ष, हमें मोक्ष कहाँ चाहिए? हमको तो भगवान का शरण चाहिए ना। तो कृष्ण स्वरूप, कृष्ण क्या है? मूल स्वरूप है। भगवान राम जो है विष्णु स्वरूप है। विष्णु जी का प्राकट्य कृष्ण भगवान से हुआ है। तीनों तीनों का मतलब एक तरह से देखा जाए, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी, सबका प्राकट्य कृष्ण भगवान से ही हुआ है। कृष्ण से बलराम, बलराम से संकर्षण, संकर्षण से वसुदेव, और बाकी सब लोग जो है प्रकट हो जाते हैं। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, फिर संकर्षण है, और उसके बाद सदाशिव है, महाविष्णु। तो सब लोग का प्राकट्य कृष्ण से ही हुआ है। इसलिए कृष्ण जब आते हैं तो पूर्ण, उनको क्या कहता है? पूर्ण पुरुष। भगवान राम को क्या कहते हैं? पुरुषोत्तम। पुरुषों में उत्तम भगवान राम है, और पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण भगवान। भगवान राम जो है विष्णु तत्वों में है, इसलिए उनका 60 गुण है। भगवान कृष्ण में 64 गुण, 4 गुण ज्यादा है वेणु माधव में। वो चार जो गुण है वो कृष्ण में ही, क्योंकि वो मूल स्वरूप है। कृष्ण अवतारी है। कृष्ण अवतार नहीं लेते, कृष्ण अवतारी है, खुद प्रकट होते हैं। और ब्रह्मा जी के एक दिन में मतलब कि 1000 दिव्य युगों में, 1000 दिव्य युगों मतलब 4,32,000 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3, मतलब इतने करोड़ साल में कृष्ण भगवान एक बार आते हैं, महाप्रभु भी एक बार आते हैं। जब कृष्ण आएंगे तो महाप्रभु आ जाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ बोलिए। प्रभु, अ, विरह रस जो होता है उच्चतम रस में, तो विप्रलंब रस और विरह रस दोनों एक ही है ना? विप्रलंब भाव जो होता है उसमें कंप्लीटली विरक्ति होती है। ओके। हाँ, विप्रलंब भाव जैसे हमारे गौर किशोर बाबा जी महाराज गृहस्थ होकर भी विप्रलंब भाव में थे, उनको कोई चीज से भी आसक्ति नहीं। और यहाँ पर विरह का चीज में क्या हो रहा है कि दो हम महसूस कर रहे हैं है कि नहीं है। कृष्ण भगवान सामने में है, फिर भी महसूस कर रहे हैं कि कृष्ण नहीं है। हम सब लोगों के साथ में परिस्थिति कैसी है प्रभु? भगवान तो हमारे सामने में है ही। जब नाम का आप जब नाम जब करते हैं ना, एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी नाम रुचि, प्रेम, प्रेम का रस, फिर उसके बाद विरह वहां तक पहुंचेगा, तो भगवान बगल में रहेंगे। यस। भगवान बगल में रहेंगे, और वो आपके साथ में आपको देखते रहेंगे। और हो सकता है कि आपको भी उनका दर्शन, नाम रूप से आपका दर्शन हो सकता है। इसलिए वो विरह का जो जो है वो उच्चतम रस है। विप्रलंब भाव अपने आप में एक अलग ही मतलब भाव होता है, लेकिन वो विप्रलंब भाव है। ये विरह रस थोड़ा सा डिफरेंट, जहां तक ओके प्रभु। मैं समझ पाता हूँ। ओके, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्ण। कोई और प्रश्न नहीं? श्रीनिवास प्रभु, आपने तो नया साल खूब जोर शोर से मनाया, कहीं चले गए थे बाहर क्या? मैं इंतजार कर रहा था कि जी हमारे, प्रभु जी। अच्छा बाहर गए, मुझे लग रहा था कि आप बाहर गए।
ठीक है, क्योंकि एक दो क्लास में हमारी जो यहाँ की जो क्लास की जनसंख्या बहुत कम गई थी, तो आज तो खैर कम से कम सब लोग ज्वाइन किए हैं, लेकिन मैं समय नहीं लूंगा। आप सब लोग फिर से अभी शुक्रवार को, अब हम लोग का अभय प्रभु हमारा सीक्वेंस अभी बराबर चल रहा है ना? यस प्रभु, अभी सही है। तो सही नहीं है, मुझे मेरा मेरा खाली इतना ही है कि सही नहीं, मुझे आप लोगों तक कुछ बोलूं वो आप लोग तक पहुंचे, तो मैं उतना ही बस सोचता हूँ। अगर आप लोग को कहीं पे भी दिक्कत हो तो इमीडिएटली तुरंत रोक दीजिए। मैं इसलिए आप लोग को आग्रह भी करता हूँ, यहाँ पर ये परिवार है, इस परिवार में सबको अधिकार है, कुछ भी आप लोग पूछिए, कुछ भी बताइए, एकदम संकोच मत करिए। और हम सब लोग यज्ञ यज्ञ की यात्रा साथ में कर रहे हैं, मैं भी आप लोग के साथ ही कर रहा हूँ, इसलिए बिना संकोच किए हुए कभी भी और कुछ भी पूछना हो, मुझे आप लोग जो ग्रुप में जुड़े हुए नंबर मेरा भी आपने देखा ही होगा, तो आप लोग कभी भी मुझे मैसेज करिए, कुछ भी तरह का ये है, सभी लोग करते हैं, आप लोग भी कर सकते हैं। और निसंकोच बिना, अगर मुझे समय उस वक्त में मिला तो उसी समय में मैं जवाब दूंगा, नहीं तो मैं रात को कभी भी ऐसा समय मिल जाए मैं तो, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं आपको व्हाट्सएप में एक प्रश्न किया था, वो हाँ नेक्स्ट क्लास में हाँ, प्लीज तो थोड़ा आज मैं एक्सप्लेन इसलिए कीजिए। नहीं लिया था क्योंकि आपसे जब बात देखा कि आप हैं, तो हम सब लोग आज इसलिए कि गीता का क्लास में उस दोनों प्रश्न का के निष्काम भाव और सकाम का हम सब लोग थोड़ा चर्चा कर लेंगे, 5 मिनट चर्चा करके मैं आपको बता दूंगा, और ठीक है हमारा कैसे कैसे प्रोग्रेशन होता है वो चीज के ऊपर मैं आपको थोड़ा सा, वो चार्ट भी है, वो चार्ट में कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा सा दिखाकर एक्सप्लेन कर, ठीक है। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे तो अब आप कृष्णा। लोग कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम सब लोग सेशन को समाप्त करेंगे प्रार्थना के साथ। वांछा कल्पतरुश्च कृपा यस्य सिंधु कृपा एव च सिन्धुभ्य एव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णववृंद की जय, श्री अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, शिक्षा की गुरु जय, की चैतन्य शिक्षा महाप्रभु की की जय, गौर निताई की जय, रघुनाथ दास पुरी और प्रभु जी प्रेमानंद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हमारी माताओं जय की श्री जय, नाथ प्रभु दास की प्रभु जय, की जय। और सब लोग यहाँ पर प्रभु उपस्थित। जी शिक्षाष्टकम और चलेगा आगे या सिर्फ ये 2 ही बोलना? नहीं नहीं 8 है ना, तो आज तो 2 ही बोला ना। हाँ हाँ, नहीं आज मतलब और बोलेंगे ना? हाँ हाँ 8, अरे 8 श्लोक, 8 श्लोक बोलूंगा ही बोलूंगा। नहीं प्रभु जी, आपने स्टार्टिंग में बोला था ना अभय प्रभु जी की रिक्वेस्ट से हुआ, तो मुझे लगा सिर्फ 2 ही बोलेंगे। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं रिक्वेस्ट नहीं, वो प्रभु बस बस हमको ये कर रहे थे, ऐसा नहीं है, वो शेड्यूल में है। अच्छा है मुझे लगा हाँ वो, नहीं है उससे। नहीं नहीं, वो शेड्यूल में है, वो होगा अभी। ओके ओके, ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक है माता जी, हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हम हरे लोग कृष्ण सोमवार प्रभु को, जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, हरे थैंक यू कृष्णा वेरी माता मच जी, प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु माता जी। जी, हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, कृष्णा, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, कृष्ण प्रभु प्रभु जी जी, हरे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे राधे कृष्णा, राधे। हरे कृष्णा। ठीक है, मैं सत्र को समाप्त हरे करता हूँ। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। माता जी हरे कृष्णा, मुझे आपसे कल टाइम निकाल के मैं बात करता हूँ, कुछ आपसे चर्चा करनी है, ठीक है। जी प्रभु जी, जी। हरे कृष्ण। ठीक हरे है, हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद माता जी, प्रणाम। हरे कृष्णा, कविता माता जी, हरे कृष्णा, जय जय।